यूपी के पंचायत चुनाव जल्द होने वाले हैं। तो साथियों बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव जल्द होने वाले हैं। पंचायती राज चुनाव में सदस्यों को क्या मिलता है, तो साथियों बताना चाहते हैं ग्राम पंचायत सदस्य को 100 रुपया मानदेय मिलता है, ग्राम प्रधान को 5,000 रुपया मानदेय मिलता है और क्षेत्र पंचायत को 1,000 रुपया मानदेय मिलता है। जिला पंचायत सदस्य को 1,500 रुपया मिलते हैं और जिला अध्यक्ष को 15,000 रुपया मानदेय मिलता है। लोकसभा क्षेत्र पंचायत को 11,300 रुपया मानदेय मिलता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव जल्द होने वाले हैं। देखिए एक नजर। ग्राम पंचायत के सदस्य को अब तक कोई मानदेय नहीं मिलता था। अब इसमें 100 रुपए प्रति बैठक का प्रावधान किया जा रहा है। ग्राम प्रधान का 3,500 से बढ़ा करके 5,000 रुपए प्रति माह करने की व्यवस्था प्रदेश सरकार के द्वारा की जा। साथियों आज हम बात करते हैं पंचायती राज चुनाव की। तो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव जल्द होने वाले हैं। तो साथियों उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव जल्द होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में जल्द चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यूपी के चुनाव बड़ी जोरों पर तैयारी चल रही है। सरकार की तरफ से चुनाव की तैयारी बड़ी जोरों पर चल रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव जल्द होने वाले हैं और कब होंगे इसके पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई नई योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच सके और आप योजनाओं का लाभ ले सकें। तो साथियों आज हम बात करते हैं पंचायती राज चुनाव की। तो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव जल्द होने वाले हैं। तो साथियों बता दें कि पंचायती राज चुनाव आयोग की तरफ से एक अपडेट निकल कर आ रहा है कि पंचायती राज चुनाव 2026 जनवरी में इसकी घोषणा होगी। पंचायती राज चुनाव कब होना है और किन तिथियों में होना है, तो इसकी घोषणा जनवरी 2026 में होगी। साथियों बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुल ग्राम पंचायतें 57,651 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर प्रधानों को चुनाव लड़ना है। तो साथियों बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने ब्लॉक हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुल 826 ब्लॉक हैं जहां पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल जिला पंचायतें कितनी हैं, तो साथियों बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 75 जिला पंचायतें हैं जहां पर जिला पंचायत के चुनाव लड़े जाते हैं। साथियों उत्तर प्रदेश के चुनाव जल्द होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियां अब गांव में भी दिखाई देने लगी हैं। साथियों जगह जगह पर चुनाव के प्रचार अब अभी से चालू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव जल्द कराए जाएंगे। साथियों बताना चाहते हैं कि उत्तर पंचायती राज चुनाव के लिए पंचायती राज चुनाव कराने के लिए पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा को यह जानकारी सौंप दी गई है कि पंचायती चुनाव समय से कराए जाएं और जल्द कराए जाएं। पंचायती राज चुनाव जल्द कराए जाएं और विधानसभा के पहले चुनाव संपन्न कराए जाने हैं। तो साथियों बताना चाहते हैं कि पंचायती राज चुनाव की तैयारियां बड़ी जोरों पर चल रही हैं। तो साथियों बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव की तैयारियां बड़ी जोरों पर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में 57,651 नए प्रधान बनाए जाएंगे। तो साथियों जो पंचायती राज चुनाव की तैयारियां चल रही हैं उसमें 57,651 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर हर ग्राम पंचायत में प्रधान
चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। हर पंचायत से एक प्रधान चुना जाना है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से 57,651 प्रधान चुने जाएंगे। पंचायती राज चुनाव जल्द कराए जाएंगे और साथ ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी होना है। साथियों, पंचायती राज के साथ साथ ब्लॉक प्रमुख और पंचायत सदस्य के भी चुनाव होना है। पंचायत सदस्य के चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 सीटें हैं जिन पर जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव संपन्न होगा। और साथियों, ब्लॉक प्रमुख की 826 सीटें हैं जिन पर पंचायती राज चुनाव के तहत 826 ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे। साथियों, बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव जल्द होने वाले हैं और इसकी घोषणा जनवरी 2026 में पंचायती राज चुनाव की घोषणा होगी और पंचायती राज चुनाव 4 चरणों में होगा। पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव 4 चरणों में संपन्न होगा। तो साथियों, इसकी तैयारी बड़ी जोरों पर है और प्रधानों की तैयारियां और हर गांव की, हर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले की, हर गांव की तैयारियां अभी से जोरों पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथियों, प्रधानों के चुनाव एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव माने जाते हैं। प्रधानों के चुनाव जो होते हैं, बड़े चुनाव से, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट जनता को प्रधानों के चुनाव में रहता है। प्रधानों के चुनाव के इंटरेस्ट के लिए प्रधानों के चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो साथियों, गांव-गांव में देखने को मिल रहा है कि प्रधान किसको बनाया जाए, कौन प्रधान बनने लायक है, कौन हमारा काम करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन हमको योजना देगा, कौन नहीं देगा। यह जानकारी सब लोगों के मन में है कि किसको प्रधान बनाया जाए। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं कि प्रधान किसको बनाया जाए। पंचायती राज चुनाव जल्द होने वाले हैं। इसी को देखते हुए जनता के मन में भी बड़ी हुलास है कि प्रधान बनना है और पंचायती राज चुनाव कब होंगे। और सरकार की तरफ से एक अपडेट भी जारी कर दिया गया है कि पंचायती राज चुनाव जल्द होने वाले हैं और 2026 जनवरी में इसकी घोषणा होगी। साथियों, यह भी बताना चाहते हैं कि पंचायती राज चुनाव में प्रधान लोग, जो वर्तमान प्रधान है, वे यह सोच रहे हैं कि अगले पंचवर्षीय में हम प्रधान बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो साथियों, कहा जाता है कि जो जैसा बहेगा वैसा काटेगा। तो साथियों, बताना चाहते हैं, जिन प्रधानों ने गेहूं पिसिया बोई है, वो गेहूं पिसिया ही काटेंगे और 5 साल तक रहेंगे। और जिन्होंने पोला बोया है, तो साथियों, पोला का समय होता है कि फसल तैयार भई उखाड़ के फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारा कहने का मतलब है, प्रधानों ने जैसी अपनी फसल बोई है वैसा काटेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि 90% प्रधान बदल जाते हैं, 10% प्रधान पुराने प्रधानों को ही जनता चुनती है। लगभग 90% जनता नए प्रधानों को चुनती है। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव जल्द होने वाले हैं। तो साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए, देखते रहिए द्वारका न्यूज टिकरी के साथ।